तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टेलर्स थ्योरम का प्रूफ डिस्कस किया था। तो ये कुछ अनदर फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम है। तो सबसे पहली क्या है कि हमारे किसी भी फंक्शन की वैल्यू है ना, किसी भी पॉइंट ए बी के अराउंड क्या होती थी, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एफ एट ए बी प्लस एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई इंटू फंक्शन की किस पे वैल्यू, ए बी पे वैल्यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इंटू अगेन फंक्शन की वैल्यू एट ए बी प्लस एंड सो ऑन चलते जाते थे। और लास्ट वैल्यू क्या आती थी, लास्ट सेकंड वैल्यू 1/n-1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1 इंटू फंक्शन ऑफ ए बी प्लस आर एन। ये आर एन क्या होती है आपकी लास्ट टर्म, जो कि कैसे दी जाती है 1/n फैक्टोरियल टाइम्स अगेन ये d की पावर n। d क्या था आप लोगों का, x माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई इंटू में लास्ट में हम क्या लिखते थे, फंक्शन की वैल्यू ए बी पे नहीं लिखते थे, किस पे लिखते थे, थीटा के अराउंड। मतलब फंक्शन एट a प्लस एक्स माइनस ए थीटा कोमा b प्लस वाई माइनस बी थीटा। ये थी फॉर्म। और इसमें अब आपने क्या कर दिया था, अगर मैं ये ब्रैकेट्स को खोल दूं और जो ये आपका ये जब खुलेगा ब्रैकेट तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स। तो ये डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ एक्स हम क्या लिख रहे थे, एफ एक्स रिप्लेस कर देंगे और ये एफ वाई से होल स्क्वायर खोलेंगे आप फिर से। तो ये क्या थी इसकी, अगर इसको ओपन कर देंगे पूरी तरह से तो ये हो जाएगा। और हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें यही वाली फॉर्म यूज करेंगे। तो फाइनली जो एफ एक्स वाई ओपन होकर क्या आ जाएगा, एफ एट ए बी प्लस एक्स माइनस ए एफ एक्स ए बी प्लस वाई माइनस बी एफ वाई ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में एफ एक्स एक्स एट ए बी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई एट ए बी। एंड सिमिलरली थर्ड डिग्री वाली 1/3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल क्यूब है ना, यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब से ओपन करेंगे तो आपकी ये थर्ड डिग्री वाली टर्म आ जाएगी प्लस एंड सो ऑन ही चलता जाएगा। ठीक है। और ये आपको पता ही है जो ये एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली एफ वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में एंड सो ऑन। ठीक है। और ये एक और एक्सपेंशन है टेलर्स थ्योरम का ही, किसके अराउंड, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के का मतलब किसके अराउंड, अराउंड एच कोमा के पॉइंट के अराउंड। तो हमारा क्या हो जाता है, एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स वाई प्लस एच डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस के डेल एफ बाय डेल वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन, यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई। उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच के डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपको ये भी याद रखनी है। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमको किसके अराउंड करना होगा, एक्स कोमा वाई अराउंड का के अराउंड किसकी वैल्यू निकालनी होगी, हमारे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चंस पे आ जाइए। तो हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 5.4। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना है हमको, एक्सपैंड करना है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 1 एंड वाई प्लस 2 यूजिंग टेलर्स थ्योरम अप टू थर्ड डिग्री टर्म्स। तो मुझे कहाँ तक जाना है, देखो 3 फैक्टोरियल वाली टर्म तक जाना है। और ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये हमें दिया हुआ है। और देखो अब यहाँ पर ए कोमा बी पॉइंट उसने डायरेक्ट नहीं बोला है, बट उसने ये बोला है कि मुझे किसकी पावर्स में चाहिए, एक्स माइनस 1 एंड वाई प्लस 2। तो इसको जरा इक्वल टू 0 रखिए। एक्स माइनस 1 को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो एक्स क्या आ जाएगा 1, मतलब ए पॉइंट क्या है मेरा 1। सिमिलरली वाई में मुझे किसकी चाहिए, वाई प्लस 2 की टर्म्स में पावर्स चाहिए। वाई प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो वाई इक्वल टू -2, मतलब बी क्या है आपका -2। तो हमारा यहाँ पर जो ए कोमा बी पॉइंट है वो बेसिकली क्या बना है, 1, -2। तो मैं 1, -2 पॉइंट के अराउंड अपने इस फंक्शन की वैल्यू क्या चाहती हूँ, खोलना चाहती हूँ। हम क्या यूज करेंगे, अगेन टेलर्स थ्योरम। तो एफ एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 और ए कोमा बी पॉइंट क्या है मेरा 1, -2। अब सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो इस ए बी पॉइंट पर अपनी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू एट 1, -2 देखो क्या आएगा, पुट कीजिए यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू वाई की जगह -2 प्लस 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू -2। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा -10, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद अब देखो मुझे थर्ड डिग्री तक जाना है तो आपको सारे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एंड
एफ एक्स एक्स एक्स, एफ वाई वाई वाई, एफ वाई एक्स एक्स एंड एफ एक्स एक्स वाई, ये सारे मैं कैलकुलेट कर लूंगी किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 1, -2, और अपने टेलर्स थ्योरम की जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव देखो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, इधर जब मैं करूंगी तो ये आएगा 2xy, और इधर तो x की टर्म है ही नहीं तो 0 0, तो 2xy आया। फिर इसकी एफ एक्स की वैल्यू एट 1, 1 करेंगे तो x की जगह 1 रिप्लेस कर दूंगी, y की जगह -2 रिप्लेस कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 × -2 मतलब -4। सिमिलरली एफ वाई निकालो, एफ वाई का मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो वो देखो क्या आएगा x² + 3, और इधर 0 हो जाएगा तो x² + 3, और मुझे किस पे निकालनी है वैल्यू इसकी भी 1, -2 पे, तो एफ वाई की वैल्यू 1, -2 पे क्या आएगी, x की जगह रिप्लेस कर दूंगी 1 से, और y को रिप्लेस कर दूंगी -2 से। यहाँ y तो है ही नहीं तो सिंपल x की जगह 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1² + 3 मतलब 4। सिमिलरली मुझे निकालना है एफ एक्स वाई। देखो एफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि जो आपने पहले आपको यहाँ से देखना है, ठीक है, इस साइड से, तो पहले आपको क्या निकालना है, एफ का जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया होगा वाई के रिस्पेक्ट में, उस चीज का फिर से आप किसके रिस्पेक्ट में चाहते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ वाई मैंने निकाल रखा है ना, ये इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x² का 2x और 3 का 0, तो 2x आया एफ एक्स वाई की वैल्यू, और फिर मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है, अगेन एट पॉइंट 1, -2, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 × x की जगह क्या डाल देंगे 1, तो 2 × 1 मतलब 2। फिर मुझे एफ एक्स एक्स निकालना है। एफ एक्स एक्स का मतलब क्या है कि जो आपने एफ का पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मैंने ये कर रखा है 2xy, इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y। फिर से वैल्यू एट 1, -2 पॉइंट क्या आ जाएगा 2 × -2 मीन्स -4। सिमिलरली एफ वाई वाई निकालना है। एफ वाई वाई मतलब वाई का जो पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है आपने एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, उसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ तो वाई पूरे में ही नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, और इधर जब आप वैल्यू पुट करने लगेंगे 1, -2 x और y की जगह, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं x y, तो सिंपल क्या आ जाएगा 0 का 0 ही रहेगा। अब सिमिलरली एफ ट्रिपल एक्स, एफ एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब क्या है, देखो कि जो आपने f का डबल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है x के रिस्पेक्ट में, मतलब एफ एक्स एक्स, उस चीज का फिर से x के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स एक्स मैंने निकाल रखा है, इस चीज का फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो देखो x तो यहाँ पे है ही नहीं, क्या आ जाएगा 0, और फिर इस एफ एक्स 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 में आप 1, -2 डालेंगे तब भी क्या रहने वाला है, ये 0 ही रहने वाला है। सिमिलरली एफ वाई वाई वाई, इसका मतलब क्या है कि आपने जो f का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रखा है, मतलब f डबल y, इसका फिर से y के रिस्पेक्ट में कीजिए तो 0 का पार्शियल डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो 0 ही रहने वाला है, और जब इसमें पॉइंट पुट करेंगे 1, -2 तब भी क्या रहेगा, ये 0। सिमिलरली मुझे एफ वाई एक्स एक्स भी निकालना है। ये देखो क्या है कि जो आपने f का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रखा है उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में कीजिए तो क्या आएगा, ये जो आपने एफ एक्स एक्स करा है इसका y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आ जाएगा 2, और जब इसमें मैं वैल्यू डालूंगी x की जगह 1 और y की जगह -2 तो यही 2 ही रहने वाला है क्योंकि x और y है ही नहीं पुट करने के लिए। लास्ट आपने निकालना है एफ एक्स एक्स वाई एट पॉइंट x, y, तो एफ एक्स एक्स वाई का मतलब क्या है कि जो आपने f का पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, ये इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स वाई कितना आया 2x, इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो आएगा 2। फिर एट 1, -2 इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है 2। अब मेरे सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स थर्ड डिग्री तक के सॉल्व कर लिए। अब बस मैं क्या करूंगी, इनको डायरेक्ट टेलर्स थ्योरम में पुट कर दूंगी, ठीक है। तो टेलर्स थ्योरम आपकी क्या थी, जो मैंने एक्सपैंड वाले आपको बताई थी सेकेंड फॉर्म, वो ये थी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एट ए बी प्लस x माइनस ए एफ एक्स एट ए बी प्लस वाई माइनस बी एफ वाई एट ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एट ए बी प्लस 2 × x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इंटू एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एफ वाई वाई एट ए बी। फिर थर्ड डिग्री वाली टर्म क्या थी 1/3 फैक्टोरियल x माइनस ए का होल क्यूब एफ एक्स 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 एट ए बी प्लस 3x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी एफ एक्स एक्स वाई ए बी प्लस 3x माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई वाई एट ए बी प्लस वाई माइनस बी का होल क्यूब एफ ट्रिपल वाई एट ए बी एंड सो ऑन चलता जाएगा। बट मुझे कहाँ तक बोला उन्होंने, थर्ड डिग्री तक, तो मैंने इसे थर्ड डिग्री तक ओपन किया है। अब मैं ये सारी वैल्यूज मुझे मालूम है सब पुट कर दूंगी, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एट ए बी का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट 1, -2 प्लस x माइनस ए पॉइंट क्या था मेरा 1 इंटू एफ एक्स की वैल्यू एट ए बी मतलब फिर से 1, -2 प्लस y माइनस बी कितना है आप लोगों का -2 ना, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 2 इंटू एफ वाई की वैल्यू एट 1, -2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या था अगला टर्म x माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स की वैल्यू भी 1, -2 पॉइंट पे प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू एफ एक्स वाई की वैल्यू 1, -2 प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब
y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एफ वाई वाई एट 1, -2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल वाली टर्म एज इट इज है ना, सब कुछ पुट कर देंगे। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की आपने निकाल रखी हैं, सारी वैल्यूज मैं इसमें ले जाकर के पुट कर दूंगी और फाइनली सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा, देखो एफ एट 1, -2 क्या था, -10 प्लस x - 1, ये सारी मैंने वैल्यूज डाल दी यहाँ पर और थोड़ा सा आपको बस इसको ओपन करके लिख देना। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 3rd डिग्री तक इस फंक्शन की एक्सपेंशन बाय टेलर्स थ्योरम। तो बाकी जो आपके 2nd, 3rd, 4th है देखो पार्ट, वो भी बिल्कुल सेम है। आपको ये fxy दिया हुआ है फंक्शन और इस बार तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको किस पॉइंट के अबाउट इसकी एक्सपेंशन करना है, 1, 1 पॉइंट के अराउंड और सिर्फ 2nd डिग्री तक करना है इन क्वेश्चंस में। 2nd डिग्री तक मतलब हम कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ 2 फैक्टोरियल वाली टर्म तक, यहाँ तक है ना। ये 3 फैक्टोरियल वाली टर्म आपको नहीं खोलनी है, सिर्फ यहाँ तक। मतलब आपको किस किस के पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होंगे, fx, fy, fxx, fxy और fyy है ना। हमें इनका यूज नहीं चाहिए इस 2nd और 3rd पार्ट में। और पॉइंट क्या आप लोगों का 1, 1 मतलब a क्या पुट करना है आप लोगों ने 1 और b क्या है 1। तो 2nd पार्ट भी ऐसा ही है, 3rd भी सिमिलर है, 4th पार्ट में भी आपको सेम करना है। इसमें यूजिंग टेलर्स थ्योरम से कुछ बताया नहीं है कि कहाँ तक जाना है आपको, तो आप 3rd डिग्री तक जाके एंड सो ऑन कर देंगे। एंड 2nd क्वेश्चन भी आप देखेंगे, 2nd क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है। एक्सपैंड करना है मुझे इस फंक्शन को इन द नेबरहुड ऑफ 1, 1, तो a, b पॉइंट आपका ये है और ये आपका फंक्शन fxy है और हमको कहाँ तक एक्सपेंड करना है इसको, 2nd डिग्री तक एक्सपेंड करना है बाय टेलर्स थ्योरम। तो 1 और 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है एंड 3rd आप नहीं करेंगे अभी। और 4th क्वेश्चन भी आपको देखिए पहले, 4th क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, प्रूव दैट y की पावर x, y की पावर x क्या है, मेरा ये फंक्शन है fxy, किसके अराउंड है। देखो मुझे एक्सपैंड करती हुई एक सीरीज तो दिख रही है, तो टेलर्स थ्योरम तो मुझे लगाना है, बट मुझे पॉइंट नहीं दिया है। पॉइंट अब देखो आप कैसे नोटिस करेंगे, आपको x - 2 दिया है और y - 1 दिया है, मतलब किसके अबाउट चल रहा है ये पूरा को पूरा फंक्शन, x - 2 के अबाउट और y - 1 के अराउंड। तो आपको दोनों को 0 के इक्वल रखना है। तो x की वैल्यू कितनी आती है 2 और y की 1। तो ये जो पॉइंट है आपका 2, 1 मतलब यही आपका क्या पॉइंट है, a, b। तो आपको 4th क्वेश्चन किसके अराउंड एक्सपैंड करना है, 2, 1 पॉइंट के अराउंड एक्सपैंड करना है। और देखो आप इसकी कितनी पावर गई है, हाईएस्ट 2 ना, तो मतलब 2nd डिग्री तक आपको इसको एक्सपैंड करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, 1st क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन।